हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे अपनी स्टोरी पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ईशानी अपने हाथ में डिवोर्स पेपर्स और पेन पकड़े हुए थी। वो सिर्फ देख रही थी ईवा के साइन को। तो दादी कहती है, ईशानी डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। ईशानी तब भी कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे खुशबू आ जाती है और वो कुछ बोलती नहीं, बस शांत आकर खड़ी हो जाती है वहीं पे। दादी कहती है, सुनाई नहीं दे रहा? इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। ईशानी हम देखती है सिर्फ थोड़ा सा गर्दन उठाकर ईवा की तरफ। जो ईवा थी वो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो अपना पेन ले जाती है पेज की तरफ और वो सीधे पेज में पेन घुसेड़ देती है और उसको पेन से ही पूरा फाड़ देती है। फिर वो दूसरा हाथ ले जाती है और पूरा का पूरा पेज ही आधा आधा कर देती है और कहती है, मैं ईवा को डिवोर्स नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इधर जो खुशबू होती वो सिर्फ ईशानी की तरफ देख रही थी। उसका कुछ मन तो हो रहा था कुछ कहने को, बट खुशबू कुछ नहीं कहती है। ईशानी कहती है, तुमने बहुत जल्दी साइन कर दिए ना ईवा। इतना कहकर वो दादी के साइड से ईवा की तरफ चली जाती है और वो ईवा की आंखों में देख रही थी। इधर जो ईवा है वो थोड़ी सी गर्दन नीचे की हुई थी। ईशानी की हाइट ज़्यादा थी, इसलिए उसे अच्छे से ईवा की आंखें नहीं दिख रही थी। ईशानी अपनी उंगली ले जाती है बहुत धीरे से, ईवा के चिन को पकड़ती है और ऊपर करती है। इधर जो ईवा है वो थोड़ा पीछे हटने का ट्राई करती है, बट ईशानी उसे पीछे नहीं बढ़ने देती और धीरे से उसके चिन को ऊपर करती है, उसके फेस को अपने आँखों में उसकी आँखें मिलाने वाली थी, बट जो ईवा होती अपनी आँखें बंद कर लेती है। ईशानी कहती है, मैं जानती हूँ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी नहीं। बट मैं छोड़ूंगी भी नहीं तुम्हें, डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम जितना टाइम लेना चाहो उतना ले सकती हो, जो कुछ कहोगी वो मैं करूँगी, पर अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है युवा। तुमने मुझे कितनी बार भी समझाने का ट्राई किया, पर मैं नहीं समझी। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तुमने चिल्ला चिल्ला कर मुझे बताने की कोशिश की, बट मैंने नहीं सुना और तुम पे हाथ उठा दिया। मैं जानती हूँ ये गलती माफ़ करने के लायक नहीं है और तुम मुझ पे इतनी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं करोगी। मैं जानती हूँ ये बात। तुम्हें जितना भी ट्रस्ट करने के लिए टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, पर डिवोर्स नहीं। अगर तुम्हें उसके बाद भी कुछ महीनों के बाद कंफर्टेबल ना लगे तो मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, खुद। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो वहाँ से दूर हटने लगती है। उधर दादी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम डिवोर्स के पेपर्स फाड़ कर महान बन गई हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा ईवा के साथ? ईशानी देखती है दादी की तरफ और जाती है उनके पास और कहती है, दादी मैं जानती हूँ आपका गुरूर तोड़ा है मैंने, पर आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए प्लीज़। मैं चाहती हूँ मैं ईवा को अपना बनाऊँ। मैं उसको इस बार कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और पहली बार आप नाराज़ हुई हैं मुझसे। प्लीज़ दादी थोड़ा सा टाइम और।
दादी कहती है नहीं, कोई टाइम वाइम नहीं। और रही बात ईवा और तुम्हारे डिवोर्स की, देखती हूँ तुम ईवा को डिवोर्स कैसे नहीं देती हो। मैंने उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो संवारने की भी ज़िंदगी मैं उसकी संवार कर रहूँगी और तुमसे डिवोर्स दिला कर रहूँगी। ईशानी अब थोड़ा सीरियस होकर कहती है, दादी मैं भी देखती हूँ आप मुझे ईवा से कैसे अलग करते हो। अभी मुझसे ईवा नहीं प्यार करती है, पर जल्दी करेगी। इतना कि जो ईशानी होती है वो वहाँ से सीधे चली जाती है अपनी कार में बैठ जाती है और सीधे मैंसन से, कपूर मैंसन से अपनी कार निकाल कर ले जाती है। इधर जो दादी होती वो आती हैं ईवा के पास और कहती हैं, ईवा तुम चिंता मत करो, ईशानी ने कहा ज़रूर है, पर मैं तुम्हें डिवोर्स दिला कर रहूँगी। तुम चाहती हो ना इस शादी से आज़ाद हो ना। इधर जो ईवा है वो अपना हाँ में सिर हिला देती है। इधर दादी कहती है, तो तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिलेगी। तुम चिंता मत करो। रही बात ईशानी की, तो उसे मैं संभाल लूँगी, मुझे उसे हैंडल करना आता है। जाओ तुम आराम कर लो जाकर। आयशा तुम जाओ इस बार डिवोर्स के दूसरे पेपर रेडी करवाओ जाके। और लॉयर ज़रा तुम आयशा से इस बारे में बात कर लेना। अगर डिवोर्स के पेपर्स पे ईशानी ना साइन करे तो फिर हम ये कोर्ट में केस ले जाएंगे। खुशबू तुम चिंकी को स्कूल छोड़ देना जाकर। इधर आयशा स्कूल का नाम बता देती है जो चिंकी ने बताया हुआ था। इधर खुशबू कहती है यस मैम, मैं छोड़ दूंगी जाकर। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो चिंकी का हाथ पकड़ती है। इधर जो चिंकी है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है बाय दीदी। इधर जो ईवा है वो अपना हाथ बाएं में हिलाती है। इधर वो जाने लगती है कमरे की तरफ। तभी जो ईशानी की मॉम श्वेता होती है वो जाती है ईवा के पीछे और उसे पीछे से बुलाती है। इधर ईवा थोड़ा पीछे मुड़कर देखती है। इधर ईशानी की मॉम कहती है बड़ी अच्छी चालते चलती हो, मेरी बेटी को बस में कर लिया। जिसने तुम पे हाथ उठाया उसी को तुमने बस में कर लिया। क्या जादू चलाती हो। इधर जो ईवा है वो सिर्फ देखती है ईशानी की मॉम की तरफ, बट वो कुछ कहती नहीं। वो सिर्फ देखते ही रह जाती है ईशानी की मॉम की तरफ। उधर वो सीधे फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। ईशानी की मॉम कहती है सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ मैं। अरे बेशरम कहीं की, इतनी मार पड़ने के बावजूद इस घर में कौन रहता है। अरे जरा सी भी अगर खुद की इज्जत हो तो निकल जाओ इस घर से। क्यों नहीं चली जाती हो मेरी बेटी की जिंदगी से। ग्रहण बनकर बैठी हुई हो। यार इतनी मार खाने के बावजूद कौन बेशर्मों की तरह यहाँ रहता है। उधर जो सिमरन बजाज होती है मोनिका की मॉम, वो आती हैं और श्वेता के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती है शांत हो जाओ श्वेता। अब ईशानी भी इसके कब्जे में आने लगी है। इधर मोनिका होती है वो आती है अपनी सासू मॉम की तरफ और कहती है लगता है ईशानी को सब पता लग गया है कि ईवा इनोसेंट है, इसीलिए ईशानी के दिल में ईवा के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। मदर इन लॉ अब मेरे लिए बहुत खतरा हो गया है। श्वेता कहती कुछ खतरा वतरा नहीं हुआ है। इस लड़की को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी पड़ी रहती है। इसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करो सीधे, ये खुद छोड़कर चली जाएगी। और जहाँ तक ईशानी का सवाल है उसके बाद मैं उसे संभाल लूँगी। ये छोड़कर चली जाएगी तो ईशानी के तुम्हारे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो तुम ही उसकी वाइफ बनोगी। मोनिका कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है मम्मी जी, आप चिंता मत करो। जो ये तीनों लोग होते हैं वो एक रूम में चले जाते हैं।
कुछ प्लानिंग कर रहे थे ये तीनों लोग। इधर ईवा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। वो अपनी साड़ी को थोड़ा सा साइड हटाती है तो देखती है पूरी बॉडी पे निशान थे। उधर वो क्रीम उठाती है और उन्हीं घाव पे धीरे धीरे से लगाने लगती है। उसे दर्द हो रहा था ये सब लगाते हुए। उधर वो अपने फेस पे भी सारी जो क्रीम थी उसे हर घाव पे लगा रही थी। उधर उसकी आंखों में आंसू आते जा रहे थे। इधर जो आयशा की मॉम होती हैं वो दरवाजे पे खड़ी होती हैं। इधर वो धीरे से नॉक करती हैं और कहती हैं, ईवा बेटा मैं अंदर आ जाऊं। इधर ईवा थोड़ा पीछे गर्दन करते हुए देखती है और कहती है, हाँ ताई जी आ जाइए। इधर नंदिनी आती हैं और वहीं पे ईवा के पास बैठ जाती हैं। उसके हाथ से क्रीम लेती हैं और खुद उसके घाव पे लगाने लगती हैं और कहती हैं, पता है ईवा, ये जिस्म पे लगे घाव तो भर जाएंगे पर रूह पे लगे घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। मैं नहीं जानती तुम्हारी और ईशानी की किस बात पे लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर तुम्हारे बीच में झगड़ा और मारपीट हुई थी, और ना ही मुझे जानना है। मैं तुम्हारे जख्मों को फिर से हरा करना नहीं चाहती, बट बेटा गलती उसने की है, तुमने नहीं। तो तुम इतना डर कर मत रहा करो। कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे तुम पलट कर उसका जवाब दिया करो। गलती ईशानी ने की है, तुमने नहीं की है जो इतना डर कर रहती हो। अभी भी तुम कपूर खानदान की बहू हो। जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक हो तुम कपूर खानदान की बहू, और तब तक तुम्हें हक है सबको जवाब देने का। बाकी तुम खुद समझदार हो। हुँ? और हो सके तो एक बार दादी से बात कर लेना इस बारे में। और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे और ईशानी के बीच में, दादी से कुछ मत छुपाना। एक एक बात दादी को बता देना। इतना कहकर जो आयशा की मॉम नंदनी होती है वो उठ जाती है और ईवा के सिर पे हाथ फेरती है और कहती है, अपना ध्यान रखना, दवाइयाँ टाइम पे लेना, इतनी जल्दी ये घाव नहीं भरने वाले। इतना कहकर जो नंदिनी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईवा होती है वो खुद को मिरर में देख रही थी, बस देखे जा रही थी। दूसरी तरफ जो खुशबू होती है वो चिंकी को कार में बिठाकर स्कूल की तरफ ले जा रही थी। चिंकी कहती है, आपकी वो गंदी दीदी कितनी गंदी है आपको पता भी नहीं है। खुशबू कहती है, तुमको लगता होगा वो गंदी है पर मेरे लिए गंदी नहीं है। चिंकी कहती है, ओ तुम उनकी चापलूसी करती हो ना, इसलिए तुम उनके बारे में गंदा बोल ही नहीं सकती। खुशबू कहती है, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है कैंची की तरह। वो चिंकी कहती है, मेरे हाथ भी चलते हैं, तुम्हें नहीं पता है। खुशबू कहती है, ओ देखे तुम्हारे हाथ कैसे चलती है। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो कार रोक देती है और देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, चलो दिखाएं कैसे आपके हाथ चलता है, दिखाओ। चिंकी कहती है, मेरे को कराटे भी आता है, एक छाप में दीवार पे एकदम चिपक जाओगी अभी। खुशबू कहती है, ओ माय गॉड, तुम आयशा से भी ऐसे ही बातें करती हो, आयशा मैम से तुम ऐसे ही बातें करती हो। चिंकी कहती है, नहीं वो अच्छी दीदी है तो मैं उनसे सही से बात करती हूँ, तुम दोनों लोग बहुत गंदे हो। खुशबू कहती है, बट मैंने तो तुम्हें बचाया था ना। चिंकी कहती है, तुमने मुझे बचाया था, तुम उस गंदी दीदी के साथ हमेशा रहती हो। खुशबू कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उनके साथ अब नहीं रहूँगी, तुम बातों में बतासे बना रही हो, चलो चुपचाप स्कूल चलो। इतना है कि जो
खुशबू होती है वो कार स्टार्ट करती है और थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। जो खुशबू है वह चिंकी को धीरे से उठाती है और उंगली पकड़ के स्कूल में ले जा रही थी। इधर वो ले जाती है और क्लासरूम के बाहर छोड़ती है, तभी वहाँ पे एक टीचर आती है और कहती हैं, ये बच्ची भी इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती, आई एम सॉरी। खुशबू कहती है, क्यों, ये स्कूल में नहीं पढ़ सकती? टीचर कहती है, इसकी फीस नहीं जमा है। मैं कम से कम 5-6 मंथ हो गए होंगे, हम लोग इतनी महीने मंथ से चिल्ला रहे हैं बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हम इसको इस स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते, आई एम सॉरी। आप इसकी टीसी ले लीजिए और यहाँ से ले जाइए। खुशबू कहती है, हम लोग इसकी फ़ीस पे कर देंगे सारी की सारी, प्लीज़ इसको स्कूल से मत निकालिए। टीचर कहती है, आई एम सॉरी बट प्रिंसिपल का ऑर्डर है। वैसे भी ये कुछ दिनों से गैप भी मारने लगी है। खुशबू कहती है, बट घर पे कुछ काम था इसीलिए उसने गैप मारी। टीचर कहती है, आप एक बार प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। जो खुशबू होती है वो जाने लगती है प्रिंसिपल के रूम की तरफ, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखती है कि ईशानी को कॉल है। इधर वो चिंकी का हाथ पकड़े रहती है और फ़ोन उठाती है। कहती है, यस मैम। ईशानी कहती है, कहाँ हो तुम? खुशबू कहती है, मैम वो मैं चिंकी को स्कूल छोड़ने आई थी, बट यहाँ तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। पूरी फीस 5 मंथ्स की पेंडिंग पड़ी हुई थी। ईशानी कहती है, तो उसकी फ़ीस पे कर दो। खुशबू कहती है, मैम वो लोग कह रहे हैं कि इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मतलब नहीं ले रहे, टीसी उन्होंने बना दी है। ईशानी कहती है, कौन सा स्कूल है? जो खुशबू है वो नाम बताती है। ईशानी कहती है, ज़रूरत भी नहीं है उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, झांसी के टॉप कॉलेज में स्कूल में इसका एडमिशन करवाओ आज ही। खुशबू कहती है, टॉप स्कूल में चिंकी का एडमिशन? ईशानी कहती है, हाँ, इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दो, जितनी भी यहाँ की फ़ीस हो पेंडिंग हो उतनी पे कर दो, और मैं खुद आ रही हूँ इसका एडमिशन करवाने के लिए, तुम ऑफिस आ जाना। जो खुशबू होती है वो कहती है, हाँ। इतना का जो खुशबू होती है वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस, जो कुछ भी फीस पेंडिंग पड़ी होती है वो पे कर देती है और सीधे टीसी लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो जो ईशानी होती है वो भी ऑफिस से निकलती है। जो खुशबू होती है वो कॉल करती है एक जगह पे गाड़ी रोक कर और कहती है, मैम कहाँ हो आप? ईशानी कहती है, तुम कहाँ हो? जो खुशबू है वो सही से बताती है कि वो कहाँ है। इधर इतना कहकर जो खुशबू होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर चिंकी देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तुम कह भी तो सकती थी कि मुझे उस स्कूल में रहना है, वहाँ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। खुशबू कहती है, ओह आई एम सॉरी, मेरी गलती थी ना। चिंकी कहती है, हाँ तुम्हारी गलती थी, चलो माना तो तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड्स छूट गए मुझसे। क्या ज़रूरत थी इतनी अकड़ जानने की? तुम एक बार ये भी तो कह सकती थी कि प्लीज़ इस बच्चे का एडमिशन ले लो, कर लो। खुशबू कहती है, अरे तुम्हारा एडमिशन यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में होगा जाके, चिंता क्यों करती हो? चिंकी कहती है, वहाँ मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, मैंने सुना है कि अमीर लोग घमंडी होता है, वो लोग हमारे जैसे लोगों को नहीं समझते। खुशबू कहती है, अरे समझेंगे समझेंगे, अभी तुम स्कूल जाओ तो वहाँ नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। और किसने कहा तुम गरीब हो? अरे तुम ईशानी मैम की साली हो। चिंकी कहती है, ये साली क्या होता है, तुम मुझे गाली दे रही हो? खुशबू कहती है, गाली नहीं दे रही यार, वो होता है कि हम्म, पति होता है, उसकी जो बीवी होती है उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन साली होती है, तो तुम ईशानी मैम की साली हो, तो जितना ईशानी मैम का पैसा हुआ उतना तुम्हारा भी हुआ ना, तुम्हारी दीदी का हुआ फिर तुम्हारा हुआ, तो इस हिसाब से तुम गरीब कहाँ हुई? चिंकी कहती है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो।
ईवा दीदी कुछ नहीं लगती उनकी, और ना ही मैं कुछ लगती हूँ उन गंदी दीदी की। ज़्यादा मुझसे बातें मत किया करो। हम्म, इतना कि जो चिंकी होती है वो दूसरी साइड फेस करके बैठ जाती है। तो खुशबू देख रही थी सिर्फ चिंकी की तरफ, कि पिद्दी सी है नहीं, और जुबान देखो कितनी चलती है। इधर जो ईशानी की कार होती है वो सामने आती है, जस्ट सामने रुक जाती है खुशबू की कार के। तो जो खुशबू है वो उतरती है कार से। जो दो तीन बॉडी गार्ड्स होते हैं वो ईशानी का दरवाज़ा खोलते हैं। जब ईशानी निकलती है कार से बाहर और कहती है, कहाँ है वो? खुशबू कहती है, मैम वो अंदर है, बैठिए, बहुत तीखी मिर्ची है, बहुत जवाब देती है। ईशानी कहती है, बिल्कुल अपनी दीदी पे गई है। खुशबू कहती है, नहीं मैम, ईवा मैम तो कहाँ जब जुबान लड़ाती हैं, ये बहुत जुबान लड़ाती है, बिल्कुल एकदम तीखी मिर्ची है, बहुत चटर पटर जवाब देती है। ईशानी कहती है, वो भी ऐसी थी, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया उसका। खुशबू कहती है, तो सही में मैम आपको ही करना पड़ेगा। और मैम, आप जिस तरह से ईवा मैम पे अपना हक जताते हो, थोड़ा सा कम करो। उन्हें प्यार की फीलिंग देनी है, वो हक वाली फीलिंग आपको नहीं देनी है। उनको बस आप केयर दिखाओ अपनी, और कुछ नहीं। इतना आप हक क्यों जताने लगते हो? आप जानते हो ना कि आपने उनके साथ क्या किया है। तो आप सिर्फ केयर करो। और वैसे भी मैम, अगर प्यार नहीं होता है उनको तो आप उन्हें छोड़ देना, उन्हें अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने देना। ईशानी कहती है, बस देख रही हूँ, प्यार हो जाए, माफ़ कर दे बस मुझे, बस इतना चाहती हूँ। कहाँ है वो चटंकी? खुशबू कहती है, आप जो कुछ करिए बट थोड़ा संभल के करिएगा। और वो चटंकी उस कार में बैठी है, मैं आपकी कार में लेकर आ जाऊँ? ईशानी कहती है, हाँ उसे यहाँ लेकर आओ। जो खुशबू होती है वो जाती है अपनी कार की तरफ और दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है चिंकी वहाँ हाथ फोल्ड किए हुए बैठी है। खुशबू कहती है, बाहर निकलो चिंकी, ईशानी मैम लिवाने आई है। चिंकी वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करती है और अपने हाथ फोल्ड टाइटली करती है और कहती है, नहीं जाना मुझे, तुम्हारा समझ में नहीं आता है, मुझे मेरे घर छोड़ दो जाके। खुशबू कहती है, ओ चलो, मैम बुला रही है तुम्हें। चिंकी कहती है, समझ में नहीं आता तुम्हारे, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कह दिया तो मैं नहीं जाऊँगी बस। जो खुशबू होती है वो उसको सीधे गोद में उठा लेती है, और इधर चिंकी कहती है, छोड़ मुझे, वरना भी मम्मी को बता दूंगी जाके। खुशबू कहती है, तुम्हारी मम्मी भी है, दिखी तो नहीं? चिंकी होती है उस इस बात पे कुछ नहीं बोलती। इधर खुशबू कहती है, बोलो क्या बोली तुम, मम्मी कुछ कहा था? इधर जो चिंकी होती वो देख रही थी सिर्फ खुशबू के फेस की तरफ। वो इस बार कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे अपनी मम्मी की याद आ गई थी। इधर जो खुशबू है वो सीधे ईशानी की गोद में दे देती है जाकर। इधर जो चिंकी है वो देखती है ईशानी का फेस और कहती है, ए छोड़ो मुझे गंदी लड़की, छोड़ो मुझे, तुम्हें समझ में ना, मुझे छोड़ो, वरना मैं ये वाली को बता दूंगी जाकर तुमने मुझे छुआ था। इधर जो ईशानी होती है वो अपनी एक फिंगर ले जाती है और सीधे चिंकी के माउथ पे रख देती है और कहती है, चुप, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने आई हूँ सीधे अच्छे से स्कूल में, और बिल्कुल शोर नहीं करना, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो ले जा रही थी अपनी कार में, मतलब कार में बिठाती है एक साइड। चिंकी है वो खोलने की ट्राई करती है। फिर जो ईशानी होती है वो सीधे ड्राइविंग सीट पे आती है और देखती है चिंकी की तरफ। वो कहती है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, इतने प्यार से कहा तो मान जाया करो, वरना तुम जानती हो मुझे। चिंकी कहती है,
उस समय मैंने ना आपको मारा नहीं था। अगर मारने पे आती ना तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाते। ज़्यादा होश मत बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। गुस्सा आ जाता है मुझे। मेरे से ईशानी वो घूर-घूर के देख रही थी चिंकी को। मतलब चिंकी घूर-घूर के देख रही थी ईशानी को। चिंकी कहती है, घूर-घूर के मत देखो मुझे। गुस्सा बहुत आ रही है मुझे जो आपने ईवा दीदी के साथ किया था। ज़्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। मार दूँगी अभी खींच के। हुँ। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो आगे देखने लगती है। परेशानी है वो कुछ नहीं बोलती चिंकी से। वो सिर्फ़ शॉक्ड होकर देख रही थी और वो अपनी कार स्टार्ट करती है। जो खुशबू है वो भी अपनी कार में बैठती है। इधर ईशानी भी उस कार को लेकर चली जाती है। तो जो ईवा होती है वो अपनी बुआ जी के पास कॉल करने वाली होती है तभी उसके फ़ोन पे जो अंकित ने दिया था, उसके फ़ोन पे अंकित का कॉल आता है। जो ईवा होती है वो उस कॉल को उठाती है। अंकित कहता है, तुमने कॉल नहीं किया? ठीक है ना सब? ईवा कहती है, कुछ ठीक नहीं है। अंकित कुछ ठीक नहीं है। अंकित कहता है, क्या हुआ? ईवा कहती है, ईवा वो सारी बात बता देती है अंकित को, पूरी बात। इधर जो अंकित होता है वो शॉक्ड होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो जानता था कि ईशानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईवा से प्यार करती है, बट उसे अभी तक ये नहीं पता चला था कि ईशानी ने ईवा को इतना मारा है। इधर उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है और कहता है, पता है ईवा क्या हुआ? उस ईशानी ने मेरे पीए को भी मार दिया। उसने मार दिया, मैंने यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। वो कुछ भी कर सकती है, तुम उससे दूर रहो ईवा। मेरे बारे में वो इधर-उधर की गलत-सलत बातें तुम्हें बताएगी। तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। वो पता है उसने अपने ऑफ़िस में पीए को बुलाया, मेरे पीए को, और उसने मार दिया उसको। उसकी लाश मेरे घर के बाहर मिली थी और मैं कुछ नहीं कर पाया ईवा। तो जो ईवा होती है वो शॉक्ड होती है और कहती है, उन्होंने ऐसा किया? अंकित कहता है, हाँ, वो कुछ भी कर सकती है और तुम खुद जानती हो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया तो वो पीए के साथ ही उसने बहुत बेरहमी से उसे मारा है। तो जो ईवा होती है उसके हाथ से फ़ोन बेड पे गिर जाता है। उधर अंकित की हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी फ़ोन से। इधर जो ईवा है वो फिर से फ़ोन उठाती है। अंकित कहता है, इससे अच्छा है तुम वहाँ से निकल जाओ ईवा। तुम अभी भी कपूर मैंशन में हो? ईवा कहती है, हाँ, मैं यही हूँ। अंकित कहता है, तो तुम निकल लो वहाँ से। ये ईशानी कुछ भी कर सकती है। तुम नहीं जानती उसको। ईवा कहती है, मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ उनको। समझाने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। अंकित कहता है, अगर जान गई हो तो निकलो वहाँ से, नहीं तो ईशानी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। ईवा कहती है, तुम सही कह रहे हो। इतना कि जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर अंकित अपनी पीछे बिल्कुल सोफ़े पे होकर लेट जाता है और कहता है, तुमने तो और भी काम आसान कर दिया ईशानी। तुमने ईवा पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। अब ईवा तुम पे इतनी ज़्यादा बिलीव करेगी नहीं और तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। पर मुझे थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए। तुम्हारे उसके बीच थोड़ी-सी आग लगानी चाहिए, तब मज़ा आएगा। अब देखो, अब आएगा खेलने में मज़ा। इतना कहकर वो हँसने लगता है। तो जो ईवा होती है, उसने अपना जाने का मन बना लिया था कपूर मैंशन से।
उधर वो बुआ जी के पास कॉल करती है, इधर जो बुआ जी होती है वो मंदिर में बैठी हुई थी भजन मंडली के साथ। उनके सिर पे एक लाल कपड़ा जिस पे जय माता दी लिखा हुआ था। इधर वो घंटी बजा रही थी बैठे हुए। फिर उनका फ़ोन की आवाज़ तो नहीं आती है बट उन्हें वाइब्रेशन फ़ील होती है। इधर वो फ़ोन उठाती हैं और वहाँ से उठती हैं, थोड़ा दूर जाके कहती हैं, हाँ ईवा बिटिया बोलो का बात है। ईवा कहती है, बुआ जी आप ठीक हो ना। बुआ जी कहती है, हम तो ठीक हैं, तुम अपना बताओ। और हाँ बिटुआ, वो वो जो अपना वो रूम नहीं जो घर है रेंट पे, उसका मकान मालिक वो सचिन बहुत फ़ोन कर रहा है कि रेंट दे दो। ईवा कहती है, इस टाइम में बुआ जी कहाँ से लाऊं। बुआ जी कहती हैं, बेटा हम वो घर पर नहीं है, अब क्या करें। ईवा कहती है, आप बुआ जी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ और आप इंजॉय कीजिए। बुआ जी कहती हैं, तुम कैसन हो बिटिया, ये तो बता दो हमका। ईवा कहती है, मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप अपना ध्यान रखिए। चिंता के जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है और अपने घुटनों को मोड़कर उसी पे अपना सिर रख लेती है। उसकी इतनी प्यारी मासूम सी शक्ल बहुत अच्छी लग रही थी ईवा। वो जख्म भी ऐसा लग रहा था ईवा की बॉडी पे चार मतलब इतनी चोट लगी भी थी फिर भी ईवा बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। इधर ईशानी की कार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स थे वो ईशानी का दरवाज़ा खोलते हैं। ईशानी अपने ब्लेज़र को सही करते हुए वो उतरती है। इधर जो चिंकी होती है उसको भी बॉडीगार्ड्स उतारते हैं। इधर ईशानी चिंकी का हाथ पकड़ती है और स्कूल के अंदर जाने लगती है। ईशानी सीधे जाती है रिसेप्शन एरिया की तरफ। इधर सिर्फ सारे लोग सिर्फ ईशानी को देख रहे थे, सारे के सारे लोग। रिसेप्शनिस्ट देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट। ईशानी कहती है, नो आई डोंट बट आई नीड टू मीट योर प्रिंसिपल, इट्स अबाउट एडमिशन। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम एक्चुअली प्रिंसिपल मैम इज़ अ बिट बिजी राइट नाउ विदाउट अपॉइंटमेंट। इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करती तभी वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं। फिर वो थोड़ी सी शॉक्ड और उनके फेस पे एक स्माइल होती है। प्रिंसिपल मैम कहती हैं, ईशानी कपूर, वाओ लुक हु इज़ हियर, प्लीज़ कम इन। बेटा, इधर जो ईशानी होती है वो देखती है पीछे मुड़कर मैम की तरफ। इधर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है, मैम यू नो हर। प्रिंसिपल मैम थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट एक्स स्टूडेंट ईशानी डजन नॉट एन अपॉइंटमेंट है। ईशानी थोड़ा मुस्कुराती है और वो चिंकी के साथ प्रिंसिपल मैम के साथ उनके कैबिन में जाने लगती है। फिर प्रिंसिपल मैम बैठती है एक चेयर पे, इधर ईशानी भी बैठती है वहाँ चिंकी के साथ। प्रिंसिपल मैम कहती हैं, सो मिस कपूर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर आफ्टर सो लॉन्ग। ईशानी कहती है, दिस लिटिल वन चिंकी says my sister-in-law, I want her admission here. I know I did not take any appointment, but I trust this school more than any formalities. तो जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो बहुत स्माइल थोड़ा सा करती हैं और कहती हैं, रूल्स आर फाइन ईशानी बट फॉर यू एंड फॉर हर आई विल मेक एनी एक्सपेक्टेशन, एडमिशन इज अप्रूव्ड। इधर जो ईशानी होती है वो स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू मैम, आई न्यू दिस स्कूल स्टिल वैल्यूज गुड कनेक्शन नॉट कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल मैम थोड़ा सा हंसती हैं और कहती है, सम नेम्स नेवर नीड एनी अपॉइंटमेंट ईशानी, दे अर्न इट। इधर ईशानी
चिंकी का हाथ पकड़ती है और प्रिंसिपल मैम के कैबिन से निकल जाती है। इधर जो चिंकी है वो सिर्फ देखते जा रही थी ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी है वो ले जाती है स्कूल के से सीधे बाहर अपनी कार के पास खड़ी हो जाती है। वो बैठने वाली होती है तभी चिंकी कहती है, मेरा टेस्ट तो कुछ हुआ नहीं और मेरा एडमिशन हो गया। ईशानी कहती है, तुम्हारा एडमिशन हो गया, कल से तुम स्कूल आ सकती हो। और इधर वो देखती है बॉडी गार्ड की तरफ और कहती है, जो स्कूल से ड्रेस और उसकी बुक्स लेकर आओ। इधर जो बॉडी गार्ड होता है वो चिंकी को देखता है अच्छे से और उसी हिसाब से वो ड्रेस स्कूल में लेने चले जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स और ड्रेसेस स्कूल में ही अवेलेबल होती हैं। इसलिए जो बॉडी गार्ड होता है वो चला जाता है स्कूल के अंदर। इधर चिंकी कहती है, मुझे तो जहाँ एडमिशन मिलता था वहाँ मुझे टेस्ट देना पड़ता था और ये तो इतना बड़ा स्कूल है, इसमें मेरा टेस्ट नहीं लिया गया। ईशानी कहती है, मुझे लगता है कि इस बारे में हम बात ना ही करें तो अच्छा होगा। चिंकी कहती है, बट हम ईवा दीदी से क्या कहेंगे कि आप मेरे स्कूल आपने चेंज करवा दिया। ईशानी कहती है, मैं उससे बात कर लूँगी। चिंकी कहती है, आप बात करोगे उनसे? नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे मेरे घर जाना है। ईशानी कहती है, चल रहे हैं हम लोग कपूर मैंसन। चिंकी कहती है, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना है। ईशानी कहती है, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे, बाद में सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट जितने भी लगेंगे एडमिशन में। इधर चिंकी कहती है, बट मुझे अभी जाना, मुझे अपने डॉक्यूमेंट पता है मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ रखे रहते हैं और मुझे ना अभी घर जाना है अपने। ईशानी कहती है, ओके फाइन, चल रहे हम लोग। इधर जो बॉडी गार्ड होता है वो भी आ जाता है चिंकी के ड्रेसेस लेकर। इधर जो चिंकी होती है वो दरवाज़ा खोलती है सीधे कार का और बैठ जाती है फ्रंट सीट पे। इधर ईशानी वो ड्रेसेस पकड़ती है और बैक सीट पे रखती है और खुद बैठ जाती है ड्राइविंग सीट पे। इधर ईशानी और उसके बॉडीगार्ड की कार स्कूल से बाहर निकल जाती हैं और जा रही थी ईवा के घर की तरफ। इधर चिंकी सिर्फ ईशानी की तरफ देखे जा रही थी। इधर ये बात ईशानी भी नोटिस करती है और कहती है, मेरी तरफ क्यों देख रही हो इतना, क्या बात है? चिंकी कहती है, आपकी इतने लोग रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, घर में तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। इधर जो ईशानी वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, तुम्हें क्यों लगा मेरे घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है? चिंकी कहती है, आपको दादी ने भी डांटा और वो आपके पापा ने भी डांटा, आयशा दीदी ने भी डांटा और मैं भी सुना लेती हूँ। तो आपकी रिस्पेक्ट कहाँ होती है? बट आपके स्कूल में तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्यों? ईशानी कहती है, कोई कोई गलती हमसे हमारी सारी रिस्पेक्ट छीन लेती है। अब वहाँ पे मुझे अपनी गलती माननी होगी और फिर से वही रिस्पेक्ट और इज्जत पानी होगी। अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हारी बातों करने से मुझे इरिटेशन होती है। चिंकी कहती है, मुझे बातें करने का शौक नहीं है तुमसे, समझ रही हो? और ना अब मैं तुम्हारी शिकायत बताऊंगी ईवा दीदी से। ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो थोड़ी सी कार को स्लो करती है और थोड़ी सी चिंकी की तरफ फेस ले जाती है और स्माइल करती है, कहती है, तो बता देना ना, आई एम वेटिंग कि तुम मुझे कब मेरे बारे में बताओगी। आई एम वेटिंग, बता देना जाके। इतना कहकर वो ड्राइविंग पे फोकस करती है और कार को फास्ट करती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी उसे बस यही टेंशन खाए जा रही थी अब कि वो घर का रेंट कैसे दे। और उसे याद आता है कि चिंकी की स्कूल की फीस भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। इधर वो धीरे से उठती है बेड से और वो ईशानी के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर वो ईशानी के रूम का दरवाज़ा धीरे से खोलती है और जाती है कबर्ड की तरफ। कबर्ड को खोलती है तो वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस
रखे हुए थे, जो ईवा को मुंह दिखाई में मिले हुए थे। इधर वो उन बॉक्सेस की तरफ देखती भी नहीं है। वो अपनी साड़ियों को थोड़ा सा साइड हटाती है तो देखती है एक छोटा सा बॉक्स वहाँ रखा होता है। इधर वो उस बॉक्स को उठाती है और उसे खोलती है तो उसमें देखती है कि एक चैन थी। इधर वो अपने हाथों से, दो उंगलियों से उस चैन को पकड़ती है और धीरे से उस चैन को टच करने लगती है और कहती है, मम्मा, ये आपकी आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचना नहीं चाहती, मुझे बेचनी पड़ेगी। गिरवी रख दूंगी इसे और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना मम्मा, मैं आपकी ये आखिरी निशानी फिर से ले लूँगी। चिंकी के लिए मुझे ये बेचनी पड़ेगी और मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। इतना कहकर उस चैन को और उस बॉक्स को अपने सीने से लगा लेती है। उसके आंखों से एक आंसू गिरता है। इधर वो कबर्ड बंद करती है और उस बॉक्स को उस चैन में रखती है, चैन को बॉक्स में रखती है और दरवाज़ा बंद कर देती है ईशानी के रूम का और वहाँ से अपने गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद जो ईशानी होती है वो पहुँच जाती है ईवा के घर। इधर ईवा के घर के पास थोड़ी बहुत भीड़ लगी होती है। इधर जो वो जंगली सांड था वो वहीं पे चिल्ला रहा था। इधर कुछ बॉडीगार्ड्स और ईशानी और चिंकी उतरते हैं कार से और उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ईशानी को एक आवाज़ आती है, घर छोड़ के भाग गए, किराया नहीं दिया 6 महीने का, 40,000 रुपये दे के भाग गए, बाकी के कौन देगा? किसी को पता है वो दोनों लोग कहाँ हैं, कहाँ गए हैं? तो जो एक पड़ोसी होता है वो कहता है, अरे भैया पूछो मत, पूरे मोहल्ले में नाक कटा के रखी है इस लड़की ने। बताओ एक लड़की के साथ कौन भागता है? अरे थू है ऐसी जिंदगी पे। ऐसे ही सारी बहुत सारी बातें चल रही थी। इधर जो वो लड़का होता है वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सामने से चिंकी और वही लड़की आ रही है। इधर वो जाता है सीधे चिंकी के पास और जस्ट चिंकी के सामने खड़ा हो जाता है। इधर जो चिंकी है वो अपनी आंखें ऊपर करते हुए नीचे देखती है और इतना बड़ा शरीर देख के इधर वो जंगली सांड कहता है, कहाँ है तुम्हारी दीदी और कब तक मेरे पैसे दे रही है? सारे पैसे मार के खा गई हैं। चिंकी कहती है, देखिए सचिन भाई, आप मेरी दीदी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। और दीदी भागी थोड़ी ना जा रही, पैसे आपके दे देंगे। इधर वो जंगली सांड कहता, नहीं मुझे अपने पैसे अभी चाहिए, वरना एक खोली खाली कर दो, सारा सामान फेंक दो रे इनका। तो जो 4-5 लोग आए हुए थे वो सचिन के पास चाबी थी इनकी घर की, इसलिए जो सचिन होता है वो चाबी फेंकता है इनकी तरफ। तो जो कुछ लोग होते हैं वो उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ईशानी कहती है, कितना घर का रेंट है इसका? सचिन कहता है, आपसे मतलब आप कौन हो? ईशानी कहती है, कितना रेंट है? सचिन कहता है, 60,000 था, 30-40 मुझे लगता है दे दिया था और बाकी के बचे 20-30 हज़ार है, आप दे दीजिए। ईशानी कहती है, नहीं अब मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। कितने की है प्रॉपर्टी ये? सचिन कहता है, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा। ईशानी कहती है, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। सचिन कहता है, मैं नहीं बेच रहा, मैंने कहा ना आप सिर्फ रेंट दीजिए और सिर्फ मुझे इसी महीने का रेंट चाहिए। मैं इनको निकाल के बाहर कर दूंगा, जितने महीने रहे हैं उतना ही रेंट मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। तो चिंकी कहती है, ए सचिन भैया, ज़्यादा मत बोलो, ईवा दीदी मेरी भाग के नहीं गई है, वो भी आपका रेंट दे देंगी। इधर वो देखती है ईशानी की तरफ, ईशानी देखती है चिंकी की तरफ और चिंकी की आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो हेल्प करने को कह रही है। ईशानी कहती है, दुगनी कीमत दूंगी इस घर की, ये घर मुझे दो। इधर सचिन देखता है ईशानी की तरफ और कहता है, डबल? ईशानी कहती है, हाँ डबल। तो जो सचिन होता है वो तैयार हो जाता है
किसी को घर की दुगनी कीमत मिल रही हो तो कौन ही मना करेगा। इधर सचिन कहता है, वैसे इस घर की कीमत लगभग 25 लाख है, बट आप 50 लाख दे दीजिए। ईशानी कहती है, वो डबल ही होता है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, उनका पेटीएम अकाउंट जो कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र वो लो, खुशबू के साथ खुशबू के पास भेज दो। वो कहते हैं इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रुपये। इधर बॉडीगार्ड होता है वो खुशबू के पास सीधे कॉल करता है। इधर वो पकड़ाता है फ़ोन ईशानी को। इधर ईशानी कहती है, खुशबू मैं अभी स्कैनर भेज रही हूँ, इसके अकाउंट में रुपये भेज देना, इसके बैंक अकाउंट में भेज देना। खुशबू कहती है, कितने मैम? ईशानी कहती है 50 लाख और 5 लाख इसकी टिप। जो खुशबू होती है वो यस मैम कह के फ़ोन कट कर देती है। जो ईशानी है वो बॉडीगार्ड के फ़ोन से उसका अकाउंट बैंक अकाउंट भेज देती है। इधर लगभग 10-15 मिनट बाद उस सचिन के फ़ोन पे मैसेज आता है। ईशानी कहती है, रुपये मिल गए तुम्हें? सचिन कहता है, मिल गए, और जल्द ही आपके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ईशानी कहती है, वो तो करनी पड़ेगी तुम्हें, वरना तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। सचिन कहता है, कोई चीटिंग नहीं करूँगा, आपके नाम पे आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कल तक। इतना कहकर जो सचिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है और जो 4-5 लोग खड़े हुए थे सचिन के आदमी उनसे उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है जो की वो लोग पकड़े होते हैं वो दे देते हैं। उधर ईशानी जाती है और घर की तरफ। इधर जो चिंकी है वो भी मुस्कुराते हुए जाती है। इधर ईशानी दरवाज़ा खोलती है और वो जाती है अंदर। इधर चिंकी कहती है, 1 मिनट में अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आती हूँ। और ये घर किसके नाम पे है? ईशानी कहती है, मेरे नाम पे है, अब ये घर मेरा हुआ। चिंकी शॉक्ड होकर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, अब ये घर आपके नाम पे हुआ? ईशानी कहती है, हाँ ये मेरे नाम पे हुआ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब तुम्हें सचिन को नहीं मुझे रेंट देना होगा। चिंकी कहती है, इससे अच्छे तो सचिन भैया थे, मैं उनको रेंट दे देती, आपको देना पड़ेगा अब। ईशानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, चलो बर्थ सर्टिफिकेट का है वो बताओ चलकर। इतना कहकर जो ईशानी और चिंकी होते हैं वो बुआ जी के कमरे में जाने लगते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तो स्टोरी में मज़े आने स्टार्ट हुए हैं। और तुम लोग रोमांस की चिंता क्यों करते हो गाइस? जिस पल से मैंने रोमांस देना स्टार्ट कर दिया हर पल सिर्फ 3 चीज़ें चलेंगी। लव मतलब उसका नाम रोमांस, केयर और थ्रिलर। 3 चीज़ें तो गायों की स्टोरी में हमेशा होती हैं, तो डोंट वरी। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करो। और ना गाइस, 22 से मेरे घर में रामायण बैठ रही है, 21 को दिवाली है, तो हाँ मैं थोड़ी सी बिज़ी रहूँगी। बट अगर तुमने मेरे दिवाली तक 3K करा दिए तो मैं एक रात बैठ कर सारे एपिसोड रिकॉर्ड करके तुम्हें सारे दूंगी। वरना बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू।